हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 यानी अगले 10 मिनट में हर देश दुनिया की बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डियो। बाकी सब भूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। और स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। तेलंगाना में बारिश का कहर जारी। भद्राद्री कोठा गोदाम जिले में नदी में आई बाढ़। नदी पार करते समय तेज धार में बही महिला। तेलंगाना के मुलुगु में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। नेशनल हाईवे पर आया सैलाब, आवाजाही हुई ठप। तेलंगाना के मुलुगु में झरने में अचानक से बाढ़ आई। आसपास से हुई बारिश से बढ़ा जलस्तर। मुलुगु में झरने में फंसे लोगों को बचाया गया। रात भर एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना में बाढ़ से हालात खराब। वारंगल के एनएच 164 पर आया सैलाब। नदी का पानी हाईवे पर आने से लोगों की बड़ी मुश्किल है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। रोनहाट शिलाई नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर, रास्ता हुआ ब्लॉक। हिमाचल के सिरमौर में भारी लैंडस्लाइड। बाल बाल बचे घर और लोग। शिलाई शिमला रोड बंद। बीकानेर में दिखा बारिश का खतरनाक मंजर। सड़कों पर आया सैलाब। पानी के बहाव में बहा एक युवक, लोगों ने बचाई जान। राजस्थान में मौसम ने बरपाया कहर। बीकानेर में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ पानी। जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान में आफत बनकर बरसी बारिश। श्रीगंगानगर के कई हिस्सों में हुआ जल भराव, लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में देर रात हुई तेज बारिश। श्रीनगर के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर। दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों के ऊपर आया पानी। गंगा आरती का फिर बदला गया स्थान। जालौर में संतुलन बिगड़ने से नदी में बहा बाइक सवार युवक। ग्रामीणों ने बाइक और युवक को सुरक्षित निकाला। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी। पानी भरने के कारण सबवे बंद। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली। मूसलाधार बारिश से अंधेरी वेस्ट मार्केट की सड़कों पर भरा पानी। पानी के बीच आ जाने से मजबूर हुए लोग। मुंबई में बारिश से सड़कों पर जल भराव। आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। पैदल चलने वालों को ज्यादा दिक्कत। राधानगरी डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। डैम से पानी छोड़ने को ड्रोन शॉट आया सामने। कई गांव और शहर में बाढ़ का खतरा। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के पार। बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए खेत। सड़क पर भी पानी भरा। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। सैकड़ों बीघा फसल डूबी। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी का बड़ा जलस्तर। बिसरक पुलिस की लोगों से अपील, सुरक्षित जगह जाने को कहा गया। बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। अल्मोड़ा में स्कूल जा रही छात्रा नदी के तेज बहाव में बह गई। समय रहते छात्रा को बचाया गया। बागेश्वर में भारी बारिश से सड़क पर लैंडस्लाइड। गिरेज सोमेश्वर अल्मोड़ा राज्य मार्ग बाधित। सड़क के दोनों तरफ लगा जाम। नोएडा के सेक्टर 18 के बिजली घर में घुसा पानी। बिजली कटने से व्यापारी परेशान, लोगों में भारी रोष। 1.5 घंटे की बारिश में मध्य प्रदेश का भिंड जलमग्न। सरकारी दफ्तर और सड़कों पर भरा पानी। गंदे पानी को लेकर लोग परेशान। मुरैना में 1 घंटे तक हुई तेज बारिश। अस्पताल में भरा बारिश का पानी। मरीज और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। असम के कांजीरंगा में काल बनकर आई ब्रह्मपुत्र की लहरें। 2 गैंडों समेत 9 जानवरों की मौत। पार्क में कम हो रहा है बाढ़ का पानी। मथुरा से निचले इलाके सैलाब में डूबे। सीएम योगी ने किया हवाई सर्वे। बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सीकर में किसान सभा को संबोधित करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे किसान सम्मान निधि। पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। भारत मंडपम रखा गया नाम। G20 की मीटिंग की मेजबानी भी करेगा सेंटर। भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा हमारे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा आज हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। हर श्रमजीवियों का बहुत बहुत आभार। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत का जीवंत लोकतंत्र सदियों से हमारा गौरव। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा हमारे देश में नकारात्मक सोच वालों की कमी नहीं। कुछ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। भारत को भरोसा देता हूं कि विकास यात्रा तेज होगी। आज हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रगति मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। हिंदू राष्ट्र की दिखी झलक।
मणिपुर के मुद्दे पर आज सरकार को घेरेगा विपक्ष। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग। काले कपड़े पहनकर करेंगे प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह के निलंबन पर धरना जारी। खुले आसमान के नीचे विपक्षी सांसदों ने काटी रात। गांधी प्रतिमा के पास बैठकर इंडिया गठबंधन के सांसदों का धरना। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुनाई कविता। मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। सीएम शिवराज ने किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रही मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बीजेपी कार्यालय। बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। नई रणनीति के साथ नेताओं को दिया जीत का मंत्र। आप काउंसलर दमनप्रीत सिंह ने बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी भ्रष्टाचार की पार्टी है। अमृतसर में सीएम भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की धरती को बताया गुरुओं की धरती। बोले आम आदमी पार्टी ने इसकी सेवा की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया रायबरेली एम्स का दौरा। आपातकालीन एनआईसीयू, पीआईसीयू और एमआरयू लैब का उद्घाटन किया। देश में 22 एम्स का निर्माण जारी। कमलनाथ की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना। कहा इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। जनता इनका सच जान चुकी है। आगरा दौरे पर सीएम योगी मेट्रो ट्रेन के हाई स्पीड ट्रायल का किया शुभारंभ। अभी तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा था ट्रायल। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर आज तक लगाई रोक। आज दोपहर 3:30 बजे फिर होगी सुनवाई। इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट से मांगा था समय। बांग्लादेश से वापस मुरादाबाद लौटा अजय सैनी। सुरक्षित घर लौटने पर अजय की मां ने जाहिर की खुशी। सुनीता ने पुलिस को बताया था बांग्लादेश में बेटे की जान को खतरा। रांची में सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद बवाल। नाराज लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। हमलावरों ने सुभाष मुंडा को गोली मारी। रांची में सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या। नाराज लोगों ने किया हंगामा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बिहार के कटिहार में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने की फायरिंग। एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। बिजली के लिए सड़क जाम कर रहे थे ग्रामीण। अचानक उग्र हुए प्रदर्शनकारी। बिजली ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों को पीटा। सरकारी दफ्तर को पहुंचाया नुकसान। थाने में भी जमकर तोड़फोड़ की। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। बिजली कटौती को लेकर परेशान थे। हमले को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। मामले में न्यायिक जांच की मांग की। गोलीकांड को लेकर चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेरा। कहा नीतीश कुमार को बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं। हर सवाल का जवाब लाठी और गोली चलाना नहीं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग दुर्भाग्यपूर्ण। कटिहार में पुलिस की फायरिंग पर आरजेडी का बयान। कहा किस हालत में गोली चलाई इसकी होगी जांच। दोषियों पर होगी कार्रवाई। बिहार के बेतिया में मुहर्रम को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की अपील। मोतिहारी में एडमिशन न होने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। प्रिंसिपल के ऊपर फेंके स्याही। प्रिंसिपल को बनाया बंधक। बिजनौर में गुलदार की दस्तक से दहशत। घर में घुसने की कोशिश। घर के बाहर घूमते सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ गुलदार। राजस्थान के झालावाड़ में टीचर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। तिलक लगाकर आने पर छात्र को रोका। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में बुलडोजर का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। फिलीपींस में सुपर टाइफून ईगो पीएच का कहर। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। इलोकोस नॉर्थ के गोसगास नदी में बाढ़ आई। फिलीपींस में हुई तेज बारिश। लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। फिलीपींस में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से आई मिट्टी के सैलाब में दफन हुई गाड़ी। जान बचाकर भागे लोग। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की। मिसाइल प्रक्षेपण को बताया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा। न्यूयॉर्क में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग से क्रेन टूटकर सड़क पर गिरी। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। अल्बानिया के जंगलों में आग का तांडव। रिहायशी क्षेत्रों का खतरा बढ़ा। दमकल कर्मी कर रहे हैं आग पर काबू पाने का प्रयास। ग्रीस के जंगलों में आग का कहर। पिछले कई दिनों से आग का तांडव जारी। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। धू धू कर जल रहे सीरिया के जंगल। चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। लोगों का घुट रहा है दम। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने कार और 2 बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। रायचूर में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने बाइक सवार और 2 छात्राओं को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सरगुजा में भीषण सड़क हादसा। पिकअप ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। दोनों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। उज्जैन के माहिदपुर में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। कर्नाटक के रायचूर में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार और छात्राओं को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई खौफनाक तस्वीर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर।
इलेक्ट्रिक पोल से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। कोटद्वार में नदी में बहने से युवक की मौत। यूपी से कोटद्वार गए थे 4 युवक, बिजनौर का रहने वाला था मृतक। कानपुर देहात के रिंद नदी में 2 बच्चे डूबे। नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास दुकानों में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। भिंड में बाईपास पर गाड़ी में लगी आग। बाल बाल बचा गाड़ी में सवार परिवार। धुआं निकलने के बाद लोगों ने रुकवाई गाड़ी। एमपी के गुना में चलती वैन में अचानक से आग लगी। सवारियों ने किसी तरह से जान बचाई। आगरा में 5 बच्चे तालाब में डूबे। 2 बच्चों की मौत, 3 की तलाश जारी। परिवार में मातम का माहौल। सीहोर में 35 घंटे बाद मिला वाटरफॉल में डूबने के बाद युवक का शव। स्टंट करते समय डूब गया था युवक। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर। एसीपी ऑफिस के मेन गेट से टकराई गाड़ी। बाल बाल बचे लोग। शराब के नशे में सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदा युवक। मौके पर पुलिस ने बचाई जान। युवक ने पुलिस से मांगी माफी। गाजियाबाद में पैसे का लालच देकर करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अयोध्या में पनीर पैटीज में मिली हड्डी। युवक ने जमकर किया बवाल। पुलिस ने बेकरी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फिरोजाबाद में रिश्वत लेते हुए दबोचा गया लेखपाल। किसान से ली थी रिश्वत। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। हरदोई में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। कटनी में पेट्रोल पंप के नाम पर करोड़ों ठगने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों का माल भी जब्त हुआ। इंदौर में बीटेक स्टूडेंट की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में फायरिंग से हड़कंप। 1 शख्स घायल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में मासूम को लेकर नदी में कूदा शख्स। बेटी को भी नदी में फेंकने की कोशिश। बाप बेटे की तलाश जारी। कोटा में युवक पर चाकू से हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल। एमपी के नीमच में मामूली बात पर विवाद। लाठी डंडे से पिटाई में शख्स की मौत। मजाक के बाद खूनी संघर्ष में बदला विवाद। एमपी के रायसेन में महिला ने की बस कंडक्टर की पिटाई। वीडियो हो रहा है वायरल। 21 जुलाई का बताया गया वीडियो। इंतजार हुआ खत्म। रिलीज हुआ सकीना और तारा सिंह की गदर 2 का धांसू ट्रेलर। फिल्म की स्टारकास्ट आई नजर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा